हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। जैसा कि आपको सबको मालूम है, इन दिनों महाविद्यालय के अंदर विद्यार्थियों के न आने से उनकी पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या वीडियो लेक्चर के थ्रू आप तक के घर तक पहुंच रहे हैं पढ़ाने के लिए। और इसी क्रम के अंदर मैं बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी की विद्यार्थियों की थर्ड पेपर के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, और उस टॉपिक का नाम है बेसिकली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। और इसी के साथ साथ में दूसरा टॉपिक आज हम लेंगे एफिनिटीज ऑफ टेरिडोफाइट्स विद जिम्नोस्पर्म। ये दोनों टॉपिक्स हम शॉर्ट में लेंगे, और इन दोनों टॉपिक्स से संबंधित ई कंटेंट हमने पहले ही हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एन के बावलिया पर अपलोड कर दिया है, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसका लिंक शेयर कर दिया गया है। विस्तृत अध्ययन के लिए आप इस ई कंटेंट को भी देखें और इस वीडियो को भी देखें। तो आइए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। जैसा कि टेरिडोफाइट्स और दूसरे जो हायर प्लांट्स हैं जिनमें बेसिकली हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से टेरिडोफाइट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे एज ऑर्नामेंटल्स। एज ऑर्नामेंटल से सेंस है कि जिस प्रकार से हम हायर प्लांट्स को फ्लावरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं या शोभाकारी पात्रों के रूप में यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से कुछ टेरिडोफाइट्स भी ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं। और उस ऑर्नामेंटल वैल्यू के अंदर सिलेजिनला की कुछ स्पीशीज हैं, जिसमें सिलेजिनला केशिया, सिलेजिनला लेपिडोफिला, सिलेजिनला पिलीफेरा। सिलेजिनला केशिया नामक स्पीशीज या सिलेजिनला बिल्डो न्यूआई नामक स्पीशीज जो है, उसके अंदर विशेष प्रकार के मेटेलिक टिंट्स होते हैं या कंटेंट्स होते हैं, और उन मेटेलिक टिंट्स या कंटेंट्स के कारण से इस स्पीशीज की जो पत्तियां होती हैं ये धूप के अंदर विशेष रूप से चमकदार दिखाई देती हैं, और उसके चमकीलेपन के कारण से इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ में जो सिलेजिनला लेपिडोफिला स्पीशीज है और सिलेजिनला पिलीफेरा स्पीशीज है, ये दोनों स्पीशीज बेसिकली यूज्ड एज ए रेसुरेक्शन प्लांट्स। रेसुरेक्शन प्लांट्स से सेंस पुनर्जीवनी पादपों के नाम से जाना गया है। और पुनर्जीवनी पादपों के संदर्भ में यदि हम विस्तृत रूप में बात करें तो आप कभी रोड साइड के ऊपर गुजरे होंगे या भरे मार्केट के अंदर गुजरे होंगे, तो कुछ रोड साइड्स के ऊपर व्यक्ति बैठे रहते हैं, कुछ जादू टोना दिखाते रहते हैं, ग्लास का पानी लेते हैं और उसके अंदर एक पुड़िया डालते हैं, और उस पुड़िया के अंदर सूखा हुआ पेड़ होता है या सूखे हुए प्लांट की कोई टहनी होती है, और उस टहनी को जैसे ही उस पानी के अंदर डालते हैं वैसे ही वह टहनी फैल जाती है और एकदम ग्रीन हो जाती है। ये ग्रीन बेसिकली इस सिलेजिनला लेपिडोफिला जो स्पीशीज है और सिलेजिनला पिलीफेरा स्पीशीज है, उसके अंदर जो हाइग्रोस्कोपिक पावर होती है, उस हाइग्रोस्कोपिक पावर के कारण से ऐसा होता है। जैसे ही तुरंत ही वाटर ग्रहण करती है वैसे अपनी नॉर्मल स्टेज के अंदर आ जाती है। जादू टोना दिखाने वाले इसका गलत फायदा उठाते हैं कि देखिए हमने जादू के थ्रू इस प्रकार की चीज़ आपको दिखा दी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की इसकी जो करैक्टरिस्टिक है इस प्लांट के अंदर ही पाई जाती है, और इसी को हम कहते हैं रेसुरेक्शन प्लांट्स या पुनर्जीवनी प्लांट्स के नाम से। इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स जिनको सॉइल कंजर्वेशन के रूप में या मृदा संरक्षण के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स इस प्रकार के कई प्लांट्स हैं जो सॉइल सरफेस के ऊपर प्रोस्टेट रूप के अंदर फैले हुए रहते हैं, और जब प्रोस्टेट रूप के अंदर फैले हुए रहते हैं तब ये ऊपरी जो सॉइल सरफेस है उसको जकड़ लेते हैं, और जकड़ने से जब भी एयर स्प्राउट होती है या हवा बहती है या पानी बहता है, तो उस स्थिति के अंदर जो उसकी रूट्स होती हैं अपर सरफेस के अंदर फैली हुई रहने के कारण से सॉइल को क्षति नहीं होती है, उड़ करके या बह करके नहीं जाती है। इस स्थिति के अंदर कुछ प्लांट्स स्पीशीज हैं जिनमें लाइकोपोडियम और सिलेजिनला की ऐसी स्पीशीज हैं जो सॉइल सरफेस के ऊपर फैली हुई रहती हैं।
इसी प्रकार से कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जिन्हें मेडिसिनली पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है या औषधीय पात्रों के रूप में यूज किया जाता है। कुछ टेरिडोफाइट्स को एज किडनी स्टिमुलेंट के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से लाइकोपोडियम स्पीशीज को जो होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर विशेष रूप से यूज किया जाता है। लाइकोपोडियम स्पीशीज का जो एक्सट्रैक्ट होता है, इस एक्सट्रैक्ट को किडनी स्टिमुलेंट के रूप में यूज किया जाता है। और किडनी स्टिमुलेंट से सेंस है कि जब कई लोगों की पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, तो उस स्थिति के अंदर जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं इस लाइकोपोडियम स्पीशीज का एक्सट्रैक्ट उसके अंदर डालते हैं और उस एक्सट्रैक्ट के कारण से ये अपना एक्ट होता है, किडनी को स्टिमुलेट करता है और जो स्टोन होता है ये बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से कुछ स्पीशीज हैं जिसमें इक्विसिटम एरिवेंसी नामक स्पीशीज है, इसे डायूरेटिक पर्पज से यूज किया जाता है या मूत्रल रोगों के अंदर या पेशाब से संबंधित जो बीमारियां हो जाती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ स्पीशीज हैं जिसमें ड्रायोप्टेरिस फ्लिक्स मस नामक एक स्पीशीज है जो फर्न स्पीशीज है। इस स्पीशीज को एज एक्सपेल ऑफ टैपवर्म के नाम से यूज किया जाता है, जिसे टैपीफ्यूज के नाम से जानते हैं। कई व्यक्तियों के या कई बच्चों के पेट के अंदर टेपवर्म हो जाता है और जब इस प्रकार का ये ड्रायोप्टेरिस फ्लिक्समस से उसे दिया जाता है खाने के लिए, तो उस स्थिति में वो टेपवर्म ऐसे कैसे विस्टा के साथ में बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी टेरिडोफाइट्स हैं जिनको मेडिसिन के रूप में काम में लिया जाता है। इसके साथ साथ में ही कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स भी हैं जिन्हें अन्य यूजेज के अंदर यूज लिया जाता है, जिनमें जैसे क्रिसमस का डेकोरेशन करने के लिए लाइकोपोडियम ऑब्सक्योरम नामक स्पीशीज काम में लिया जाती है। इसके अंदर काफ़ी ग्रीन टिंज हो जाता है और उस कारण से इसे क्रिसमस के समय डेकोरेशन के लिए काम में लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ स्पीशीज हैं जिसमें इक्विसिटम एरिवेंसी नामक स्पीशीज है। इस स्पीशीज को यूज्ड एज गोल्ड इंडिकेटर से सेंस है कि ये इक्विसिटम एरिवेंसी नामक जो स्पीशीज है उसी जगह पर ग्रो करती है जिस सोइल के अंदर गोल्ड की कंटेंट होता है या गोल्ड की मात्रा होती है, या हम कह सकते हैं यह यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ गोल्ड और इसे यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से इक्विसिटम की स्पीशीज को कुछ बर्तनों के ऊपर क्लीनिंग के लिए या पॉलिशिंग के लिए भी यूज करते हैं। इसको इसलिए यूज करते हैं, इक्विसिटम की जो स्पीशीज होती है उसके ऊपर जो स्पीशीज के ऊपर जो वाल होती है, लेयर होती है, उसके अंदर सिलिका का डिपोजिशन होता है और सिलिका के डिपोजिशन से यदि बर्तनों को इस इक्विसिटम के तने से साफ किया जाता है तो सिलिका के कारण से उनके अंदर चमक आ जाती है, पॉलिशिंग आ जाती है। इस कारण से इसे इक्विसिटम को इस रूप में यूज लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ स्पीशीज ऐसी हैं इक्विसिटम की जिनको एज वेजिटेबल भी यूज करते हैं। वेजिटेबल मीन्स सब्जियों के रूप में भी यूज करते हैं, जिसमें जैसे ड्रायोप्टेरिस फ्लिक्समस से मांस की स्पीशीज के जो यंग सूट्स होते हैं उन यंग सूट्स की सब्जी बनाई जाती है। इसी प्रकार से मार्सिलिया ड्रुमंडाई नामक स्पीशीज है, उसके जो स्पोरोकार्प होते हैं और स्पोरोकार्प से जो पेस्ट बनता है उस पेस्ट से केक बनाया जाता है, जिसे आप बर्ड केक के अंदर यूज करते हैं। उसके जो स्पोरोकार्प होते हैं उनसे पेस्ट बना लेते हैं और पेस्ट बना करके उस केक के अंदर मिला लिया जाता है, जिससे केक काफ़ी टेस्टी और सुनहरा बनता है। इस प्रकार से बहुत सारी स्पीशीज हैं जिन्हें और दूसरे यूजेज के अंदर भी यूज लेते हैं। कुछ स्पीशीज हैं जिसमें जैसे टेरिडोफाइट अजोला है, जिसे राइस फील्ड्स के अंदर यूज्ड एज फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अजोला नामक जो टेरिडोफाइट है उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, जिसमें विशेष रूप से नॉस्टॉक नामक ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, जिससे इस स्पीशीज के कारण से उस राइस फील्ड के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, उसकी आपूर्ति ये प्लांट कर देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे टेरिडोफाइट्स हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दूसरी ओर हम बात करेंगे कुछ
टेरिडोफाइट से जो जिम्नोस्पर्म से सिमिलरिटी रखते हैं। जिस प्रकार से टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, स्पोरोफिटिक होती है, रूट स्टेम में डिफ्रेंशिएट होती है, उसी प्रकार से टेरिडोफाइट्स की भी होती है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से टेरिडोफाइट्स का गेमेटोफाइट काफ़ी छोटा होता है, रिड्यूस्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, उसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म का भी ऐसा ही होता है। इसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म की जो यंग लीव्स होती हैं उनके अंदर सर्सिनेटेड वर्नेशन देखने को मिलता है, कुंडलन देखने को मिलता है, यंग पत्तियां कॉइल्ड होती है। उसी प्रकार से टेरिडोफाइट्स में विशेष रूप से जो फर्न्स की जो पत्तियां होती हैं, तरणु पत्तियां होती हैं, उनके अंदर ऐसा किस्ल वलयन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से दोनों ही कैटेगरी के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है ये वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है और दोनों के जाइलम में ट्रैकिड्स एब्सेंट होता है और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। आल्दो अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म हैं जिनके अंदर ट्रैकिड्स के साथ साथ में वेसल्स भी होती हैं। ऐसे ही टेरिडोफाइट्स के अंदर भी ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिस प्रकार से जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, उसी प्रकार से जैसे मार्सिलिया है या सिलीजनीला है, ये ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो जिम्नोस्पर्म की जैसे हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर एंथ्रोजोइड सीलिएट होता है या फ्लैजिलेटेड होता है, जैसे साइकस के केस में या जिंगो के केस में, इसी प्रकार से टेरिडोफाइट्स के अंदर भी मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड या मेल गैमीट पाए जाते हैं। इसी प्रकार से मेगास्पोर के डेवलपमेंट की बात करें तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है यह मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होता है, जैसे सिलीजनीला के केस में। ऐसे सभी जिम्नोस्पर्म के अंदर भी मेगास्पोर का डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल में होता है। इसी प्रकार से दोनों के अंदर रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है या पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है। पहले स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, बाद में गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट साइज में बड़ा होता है, गेमेटोफाइट साइज में छोटा होता है। इस प्रकार से हेट्रोटिपिक, डिप्लो, हैप्लो, बायोन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इस प्रकार से ये बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं जो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में पाई जाती हैं। लेकिन इसकी दूसरी ओर टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर कुछ डिसिमिलरिटीज भी देखने को मिलती हैं, असमानताएं भी देखने को मिलती हैं या विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें हैबिटेट की, आवास की। आवास से जैसे दोनों प्रकार के प्लांट टेरेस्ट्रियल होते हैं, जनरली स्थलीय होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स ऐसे आवास में पाए जाते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है या नमी होती है, जिन्हें हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स ऐसे आवास में पाए जाते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती है, शुष्कता होती है, जिसे हम जीरोफाइट्स कहते हैं, या स्कैंटी ऑफ वाटर होता है और यहाँ पर वाटर प्रचुर मात्रा के अंदर होता है। इसी प्रकार से रूट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स की रूट्स एडवेंटिशियस प्रकार की होती हैं, जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स टैप रूट या मूसला मूल प्रकार की होती हैं। ऐसे ही कैम्बियम की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में कैम्बियम नहीं होती है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम होती है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसी प्रकार से दोनों के अंदर आर्किगोनिया पाई जाती है, लेकिन आर्किगोनिया के अंदर टेरिडोफाइट्स की आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म की आर्किगोनिया के अंदर नेक कैनाल सेल्स और वीसीसी नहीं होती हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एब्सेंट होती है। इसी प्रकार से वाटर की हम बात करें, जल की बात करें, टेरिडोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये वाटर की प्रेजेंस में होता है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके लिए वाटर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की बात करें तो टेरिडोफाइट्स के केस में, होमोस्पोरस प्लांट्स के केस में ये माइक्रोस्पोर या स्पोर का जो डेवलपमेंट होता है ये इंडिपेंडेंटली होता है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर जो डेवलपमेंट होता है विद इन स्पोरेंजियम, यानी कि माइक्रोस्पोर का माइक्रोस्पोरेंजियम में और मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलपमेंट होता है। जबकि होमोस्पोरस के केस में जो स्पोर का डेवलपमेंट होता है इंडिपेंडेंट सोइल सरफेस के ऊपर होता है।
और इन तीनों के अंदर पोलन ट्यूब और ओव्यूल और सीड की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में न पोलन ट्यूब पाई जाती है, न ओव्यूल पाया जाता है, न सीड पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में पोलन ट्यूब, ओव्यूल और सीड तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। पोलन ट्यूब मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक ले जाने का काम करते हैं। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है जिससे एम्ब्रियो को सिक्योरिटी मिलती है, और सीड जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब ये सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से इनके गैमेटोफाइट की बात करें तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट होता है इंडिपेंडेंट होता है, उसका स्पोरोफाइट से कोई लेना देना नहीं होता है। वह सॉइल के ऊपर इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है, उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जबकि जिम्नोस्पर्म का जो गैमेटोफाइट होता है ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट का माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर, प्री पोलिनेशन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर और पोस्ट पोलिनेशन ओव्यूल के अंदर डेवलपमेंट होता है, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के अंदर होता है। इस प्रकार से बहुत सारे ये डिसिमिलरिटीज है जो इसके अंदर देखने को मिली हैं। इस प्रकार से आज आपने इस वीडियो के माध्यम से टेरिडोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और जिम्नोस्पर्म से किस प्रकार की एफिनिटीज, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी है, इन सब चीज़ों का आपने अध्ययन किया है, जाना है। आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और राजकीय विज्ञान महाविद्यालय आपके लिए लगातार ये प्रयास कर रहा है। और आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।